ताकि तरावी की नमाज ना छूटे। यहाँ तो एक कचरी खलको, घुमनी खलको, मूरी खलको, पकौड़ा खलको, इधर तरबूज, इधर केला, इधर अंगूर, इधर सेब, इधर नाशपाती, इधर बेदाना, इधर पेप्सी कोला, इधर थम्स अप, इधर वज स्प्राइट, ये सब डालते जाए, डाला डाला डाला, हे तब लुंगी यहां तक समेटा उलट गया कि बोलो तरावी नहीं पढ़ो, बोले भैया पोजीशन ठीक नहीं जम रहा। तो पोजीशन तो पहले ही से खराब करके रखा अल्लाह का बंदा, इतना खाया का है? का खाना भागा जा रहा था भाई, खाना भागा तो नहीं जा रहा था, तो आखिर इतना खाया क्यों? अलग इफ्तारी मुख्तसर खाते, नमाज मगरिब की नमाज जमात के साथ नहीं छूटती। मुख्तसर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? कुर्बान जी, ये खजूर खाते थे, पानी पीते थे, नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। बेहतर तरीका यही है कि नमाज बाजमात अदा हो, नमाज इफ्तारी के चक्कर में नमाज ना छूटे। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो तो रोजा तो नहीं छूटू, इफ्तारी का नहीं खेजो। बोले कि हमें काफिर भाग लगी, हम काफिर हो गए, हम इफ्तारी भी ना करें। नहीं तू पक्का मुसलमान छो, खा खा। सहरी खाया करो, बरकतों वाला खाना, बरकतों वाला खाना। बरकतों वाला खाना कौन सा खाना है? सहरी का खाना, ये बरकत वाला खाना है, बरकतों वाला खाना है। खाओ, सहरी खाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ये खजूर ही सही लेकिन खाओ, पानी का एक घोट ही सही लेकिन पियो, खजूर का एक गुठली ही सही लेकिन खाओ, सहरी खाओ। ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना है, बरकतों वाला खाना ना छूटे। लेकिन सुनो, सहरी भी एहतियात से खाओ मेरे भाई, मेरे नौजवानों, सहरी भी एहतियात से खाना, ताकि रोजा खराब ना हो। ज्यादा खाओगे रोजा खराब हो जाएगा। अच्छा, जोहर इतना खाओ कि जोहर से पहले पहले वो खाना हजम हो जाए। वो खाना जोहर से पहले पहले खाना अपनी जगह पकड़ ले, और जोहर के बाद से आपको भूख लगने लगे, प्यास लगने लगे, पता चले कि हाँ हम रोजे से हैं। अब यहां तक खाइएगा तो जोहर से पहले भूख लगेगी, वो तो असर तक भी भूखने लगेगी। तो वही चक्की वही चला रहा। एक आदमी डेकार ले रहा था रोजे की हालत में, हो अरे शहरी कम खाओ, कहा ऐसा कर रहा? बोला हजरत हम मुख्तसर शहरी खाते हैं। कि मुख्तसर खाया तो ऐसा कहा कर रहा? क्या खाया? बोला हजरत 6 को पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छेते ज्यादा की है हो। नौजवानों, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना, इंशाल्लाह रखेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथों को उठाओ। अच्छा, ज्यादातर हमारे नौजवान रोजे को छोड़ते हैं, हमारे नौजवान ज्यादातर रोजे को छोड़ते हैं। ये आदत सही नहीं है मेरे बच्चों। अच्छा, कुछ नौजवान ये कहते हैं कि नहीं, रोजा रखेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, रोजा रखेंगे जो बॉडी बना रहे हैं ये बॉडी में क्या कहते हैं फर्क पड़ जाएगा। और कितने नौजवान तो रोजा इसलिए नहीं रखते हैं कि ईद बाद शादी है, ईद बाद शादी है। अबे शादी ना है कि कुश्ती लड़ना है, तुम शादी है ना है, वहां क्या करना है तुमको? रोजे नहीं रखेगा, मां बोलेगी बेटा तू रोजा मत रखे, तोर गाल पिच की। ताज्जुब वाली बात, रोजा रखने से गाल नहीं पिचकता है। नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में कुव्वत पैदा फरमा देगा। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, अल्लाह खिताब कर रहा है, या अय्युहन्नास नहीं कहा। अल्लाह ने नहीं कहा कि लोगो, ये नहीं कहा। मेरा अल्लाह कितना प्यारा लफ्ज से अपने बंदे को
को खिताब कर रहा है। मेरा अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर में फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज किए मौला? रोजा क्यों फर्ज किए? तो अल्लाह आगे कह रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला धो दे। हिकमत न है, हिकमत है। एक महीना सुनो, एक डॉक्टर है, यहूदी क्रिश्चियन का डॉक्टर है, डॉक्टर लेंसन, बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर है। पूरी दुनिया के अंदर में अगर 100 डॉक्टर है तो उसमें से उसका नंबर 2 नंबर पर आएगा, उसका नाम दूसरे नंबर पे आएगा, डॉक्टर लेंसन का। कुर्बान जाओ, इतना बड़ा डॉक्टर है। उन्होंने खुद लिखा है कि मुसलमानों का जो रमजान का महीना आता है, जो रोजा है, वो हिकमत से खाली नहीं है। जो मुसलमान पाबंदी के साथ साल में 30 दिन रोजा रखेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये मुबारक महीना हम तक पहुंचता है, हम लोग इसका इकराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसका एहतराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग पाबंदी के साथ रोज़ा नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह ने अगर वक्त दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत से हो, तंदुरुस्त हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखो। हाँ, जो सख्त बीमार है, जिसकी दवाई चल रही है, डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर आप दवा बंद करते हैं तो ख़तरा है जान को, तो उसके लिए रोज़ा वो कज़ा करे, जब सेहत हो जाएगी तब वो रोज़ा रखे। लेकिन थोड़ी मोड़ी बीमारी के लिए, खांसी है, हल्की सी खांसी है, हल्की सी सर्दी है, हल्का सा फीवर है, ये बीमारी का बहाना बनाकर रोज़ा को छोड़ देना, रोज़ा को कज़ा कर देना, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। कुर्बान जाओ। एक आदमी ने कहा कि हजरत जन्नत में तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारा बीड़ी पिए बड़ा आदत है हजरत, जन्नत में बीड़ी मिलते। हाँ, जन्नत में तो बीड़ी मिलते, लेकिन जले वो कहाँ, तो जहन्नम जमे लगता। बोला बाप, बड़ा झमेला है वो। अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा, अल्लाह इनाम देगा। नौजवानों, नौजवानों, और एक पैगाम नौजवानों के हवाले से है कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपनी निगाहों को नीची रखो। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम का चीज़ है। अगर इसको सही इस्तेमाल करो तो ये बड़ा काम का चीज़ है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो गुनाहों से खाली नहीं है। रात की तारीकी हो, दिन का उजाला हो, बंद कोठरी हो, कहीं भी हो, इसका गलत इस्तेमाल से बचना, अपनी निगाहों को बचाना। एक बात याद रखना, जो शख्स अपने निगाहों को गंदी चीज़ों से बचाता है, गंदे गंदे गुनाहों से बचाता है, वो इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होंगी, उस इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होगी। कुर्बान जाओ। हजरत इमाम अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह 120 साल उम्र हो गई, बगैर चश्मा के आप किताब पढ़ते थे। 120 साल की उम्र हो गई, 120 साल की उम्र हो गई, बगैर चश्मा का मुताला करते थे हदीसों का। 120 साल, तो 30 सालों में चश्मा लगी। पता ये चला कि अपनी निगाहों की ये हिफाजत नहीं कर पा रहा हमारा नौजवान। ये निगाहों की बदनिगाही के वजह से आंखें खराब होती है। एक बात याद रखना, जो आंखें बुरी चीज हमेशा देखेगी वो आंख अंधी हो जाएगी, वो आंख बेनूर कर दी जाएगी, उस आंख से रोशनी अल्लाह छीन लेता है। कलकत्ते के अंदर में एक अब्दुल कादिर भाई है, मिंबर रसूल पर हूं मैं। अब्दुल कादिर भाई, उनकी उम्र जानते हो 45 साल है। तो वो नात वगैरह पढ़ते बेचारे मेरे यहाँ आते हैं, बड़ी कुर्बत रखते हैं। तो वो जब आते हैं, दोनों आंखों से अंधा है, नाबीना है, तो आते हैं तो वो नात शरीफ वगैरह सुनाते हैं, उसको इनाम कराम नवाजते हैं बेचारे। वो अपने बेटे के साथ में कभी कभी आते हैं। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि अब्दुल कादिर भाई, ये अंधापन आप कब से, बचपन से, पैदाइश से? बोला कि नहीं हजरत, ये तो 10 साल हुआ है हजरत, ये मेरे गुनाहों की सजा है, अल्लाह ने सजा दिया हम। मेरी आंखें ठीक थी, नौजवान था मैं।
कुछ ऐसी राज की बात बताया उन्होंने कि हजरत ये गुनाहों का समरा है कि अल्लाह ने मुझे अंधा बना दिया, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आज ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ जी रहा हूं, दुनिया की खुशी मेरे नजरों से खत्म हो चुकी, इसलिए कि आंख है लेकिन मैं देख नहीं पाता। मुझे ये बात आई मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये आंख। इसलिए आंख अल्लाह ने दिया अच्छी चीजें देखने के लिए दिया है, बुरी चीज देखने के लिए नहीं दिया है, गंदी चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने आंखें दी है, माँ बाप के चेहरे को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, कुरान के पारों को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, मस्जिद को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, दुनिया के नेमतों को देखो, लेकिन अपने गुनाहों को, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाओ, गंदी चीजों से बचाओ, गंदे फ़ाल से बचाओ। इंशाल्लाह बचाएंगे। अरे बचाएंगे, बोलो कि अपनी निगाहों को बचाओगे। और एक बात बताता चलो, ए बाबू बैठ जाइए, बैठिए। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनो जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, नीची रखो कि ताक झांक करो। यो अच्छा जे, यो अच्छा जे, यो अच्छा जे, ताक झांक मत करो। अल्लाह ने मना किया, अपनी निगाहों को नीची रखो। औरतों को भी हुक्म दिया पर्दे का एहतमाम करो, मर्दों को हुक्म दिया अल्लाह ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। पहली नजर माफ है, पहली नजर। अब मान कर रास्ते में चल रहे, किसी और गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई, मेरी नजर पड़ गई, तो नजर झुका लो, नजर हटा लो, ये नहीं टुकुर टुकुर देखो, ये माफ नहीं है। हम कहते हैं कोई पसंद है, मान के कोई लड़की पसंद है, शादी नहीं की हो, कोई पसंद है तो निकाह कर लो। क्या कर लो? हाँ, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो। देखो हंस रहा है, अरे भाई पसंद है तो कर लो। चौथी पसंद है उससे भी कर लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, तो इससे पता चल रहा कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। इसका इलाज है बीटेक्स, बीटेक्स लगाओ, खुजली मिटाओ। और एक बात याद रखो, ये 4 करने का हुक्म अल्लाह ने किसको दिया? उसको दिया। आगे आयत में अल्लाह कहता है अगर तुम इंसाफ कर सको, अगर तुम अदल कर सको, तब तुम्हारे लिए 3 है, 4 है, 2 है। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करा सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो वो एक भी मत करो। फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ताक झांक नहीं करना है, ताक झांक नहीं करना है, अपने निगाहों को बचाना है, अपनी नजर को बचाना है। तो ये जो रमजान का महीना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा सिर्फ ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दिए और क्या कहते पानी छोड़ दिए, चाय छोड़ दिए, अब बाकी सब काम जो रोजाना हम 11 महीना करते हुए हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, चुगली भी खा रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, बगैर इजाजत किसी की सामान भी ले रहे हैं, ये तो रोजा नहीं हुआ। आप सिर्फ भूखा है, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। भूखा सिर्फ भूखा है, आप प्यासा हो। रोजा हाथ का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा जब रखो तो अपनी निगाहों से कुर्बान जाओ। रोजा रखकर फेसबुक चलाना, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, कितना लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाता है रमजान के महीने में। ये जो फेसबुक खोलोगे ना, फेसबुक चलाओगे,
रोजा रखकर फेसबुक चलाओगे तो रोजे पे खतरा है। रोजा खतरे से खाली नहीं है, इसलिए कि फेसबुक में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें भी है। अपने निगाहों को कितना बचाओगे? इसलिए बेहतर है कि 1 महीना के लिए फेसबुक को ताला लॉक कर देना। पर रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, रोजा आंख का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या है कि रोजा रखकर किसी बुरी चीज, गंदी चीज को नहीं देखना है। कान का रोजा क्या है कि रोजा रख कर के कोई बुरी चीज, आवाज नहीं सुननी है, गाना नहीं सुनना है, गीत नहीं सुननी है। ओहो, हाथ का रोजा क्या है? हाथ का रोजा ये है कि बगैर इजाजत किसी के सामान में हाथ नहीं लगाना है। पैर का रोजा ये है कि रोजा रखकर कोई गुनाह की जगह नहीं जाना है। ये पूरा जिस्म का रोजा होगा तब मुकम्मल रोजा होगा। अल्लाह इसका अजर देगा, अल्लाह इसका सवाब देगा। अब वो जो अल्लाह का इनाम होगा, रोजेदारों को अल्लाह इनाम देगा, वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार कराएगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे गुनाहों से। भाई साबिका गुनाहों से तौबा करेंगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठा। इंशाअल्लाह अपने साबिका गुनाहों से तौबा करेंगे। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के, या अल्लाह खताओं को, गुनाहों को मिटाना तेरा काम है। या अल्लाह हम तमामियों के गुनाहों को, खताओं को, लफ्जिशों को माफ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। बनी इसराइल के जमाने का एक वाकया सुना रहे हैं, ये किस्सा सुना रहे हैं कि लोगों सुनो सुनो, ए लोगों सुनो, बनी इसराइल में एक शख्स था, 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी का कातिल था, 99 आदमी को टपका चुका था। और कुर्बान जाओ, आखिर था इंसान था। यह सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को तूने मारा है, हिसाब दे। मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। कितने आदमी को मारा भाई? भाई ये राहिब के पास गया, राहिब के पास, इबादत करने वाले के पास गया, बैठा जाके सामने। तो वो इबादत करने वाला राहिब बोला, हाँ भाई कहाँ से आए? बोला मैं फलां जगह से आया। बोला क्या काम? बोला काम कुछ नहीं है, बस एक मसला पूछना है। बोला पूछिए। ये शख्स कहने लगा कि मैं अब तक 99 आदमी को टपका चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब बोला कि चल दूर हट जा, तुझे शर्म नहीं आती? 99 आदमी को मारकर आया है तौबा करने, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं होते? बोला नहीं। बोला अच्छा। निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। ये हम 99 का आंकड़ा काहे रखेंगे, हम 100 काहे मारेंगे? निकाला तलवार, मारा गर्दन में, उसका गर्दन उड़ा दिया। बोला जो 100 भाग ले। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो इंसान था। एक आलिम के पास गया, आलिम के पास गया, आलिम से पूछा कि हजरत एक मसला है, आप बता देंगे? बोला कि बोलो क्या मसला है? बोला हजरत मेरा सवाल यही है कि मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा।